Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover our series of homeopathic remedies and आज की रेमेडी है रूटा ग्रेवियोलेंस और आज की रेफरेंस बुक है बोरिक और डिस्क्रिप्शन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल डिस्क्लेमर इन शॉर्ट डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब इट कैन बी सुपरबली डेंजरस। तो रूटा ग्रेवियोलेंस नाम की रेमेडी जो है र्यू बिटर वर्ड से बनी हुई है या बिटर हर्ब नाम के प्लांट से बनी हुई है और इस रेमेडी को इस मेडिसिन को बनाने के लिए होल प्लांट यूज़ होता है। इसकी फैमिली प्लांट की है रूटेसी। अब ये कहाँ एक्ट करती है तो बेसिकली पेरियोस्टियम पे, कार्टिलेजेस पे, आईज पे और यूटरस पे ये एक्ट करती है। कंप्लेंट्स फ्रॉम स्ट्रेनिंग, कुछ भी स्ट्रेन होकर और इन स्पेसिफिक एरियाज में कंप्लेंट आई है, स्पेशली द फ्लेक्सर टेंडन्स में कंप्लेंट आई है तो ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी के पेशेंट में टेंडेंसी होती है टू द फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द पेरियोस्टियम टेंडन्स एंड अराउंड द जॉइंट स्पेशली इन द रिस्ट। अभी टेंडेंसी कैसे पता चलेगी, यहाँ हुआ यहाँ ठीक हो गया, यहाँ हुआ यहाँ ठीक हो गया, ये सर्जिकल एक्सरसाइज हुआ दूसरी जगह हो गया। अगर ऐसी कोई पेशेंट आता है तो उस पर आप रूटा कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्यूलर मसल्स के ओवर स्ट्रेनिंग में जो कंप्यूटर का काम ज़्यादा है या कहीं भी आंखें ज़्यादा टेलरिंग का काम ज़्यादा है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी आर पेनफुल, ऐसा लगता है एज इफ ब्रूइज्ड हो चुके हैं, स्प्रेन्स हो चुके हैं, ऐसा फील होगा या वाकई स्प्रेन हो भी सकता है। लेमनेस आफ्टर स्प्रेन्स फील होगी। जॉन्डिस में ये कंसिडर कर सकते हैं यदि वही लेमनेस की फीलिंग है या पेन्स ऐसे स्पेसिफिक हैं या पूरी ड्रग पिक्चर जो है मैच कर रही है उस जॉन्डिस की कंडीशन से तो आप ये दे सकते हैं। फीलिंग ऑफ इंटेंस लेसिट्यूड यानी आसपास का एनवायरनमेंट तो अच्छा है, प्लेजरेबल है, लेकिन फिर भी लेथार्जी और वीकनेस है। वीकनेस एंड डिस्पेयर, सैडनेस पेशेंट में है तो ये कंसिडर कर सकते हैं। बोन्स ऐसी फील होंगी एज इफ इंजर्ड ब्रूइज्ड बोन्स फील होंगी या वाकई में इंजर्ड ब्रूइज्ड बोन्स के केसेस में भी ये कंसिडर की जा सकती है। हेड में क्या है, पेन है एज इफ फ्रॉम अ नेल, जैसे कोई कील चुभा दी गई हो ऐसा पेन होता है। और कब होगा, आफ्टर एन एक्सेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ का सेवन, स्पेशली ड्रिंक्स का सेवन किया है और उसके बाद हेडेक है तो रूटा कंसिडर कर सकते हैं। पेरियोस्टियम सोर रहता है, एपिस्टेक्सिस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगेन बाकी सिम्टम्स यदि मिल रहे हैं तो। अब आईज में क्या देखेंगे, आई स्ट्रेन फॉलोड बाय हेडेक, आँखों में स्ट्रेन होगा फिर सिर दर्द होगा। आईज रेड होंगी, हॉट एंड पेनफुल फ्रॉम सूइंग और रीडिंग फाइन प्रिंट। हाइपरमेट्रोपिक आईज में इसको कंसिडर किया जा सकता है। अब हाइपरमेट्रोपिक क्या है, मतलब फार साइटेड है पेशेंट जो है, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरोपिया है। अब ये क्या कंडीशन होती है, बेसिकली एक विजन कंडीशन होती है जिसमें दूर का तो पेशेंट को दिखता है लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर्ड अपीयर होते हैं एंड ये कॉमन है अडल्ट्स में। तो हाइपर मेट्रोपिक कंडीशंस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। डिस्टर्बेंसेस ऑफ अकोमोडेशन, वियरी पेन वाइल रीडिंग के वक्त दर्द होगा। प्रेशर जो है डीप होगा इन द ऑर्बिट्स यानी ग्लोकोमा में कंसिडर कर सकते हैं रूटा को। टार्सल कार्टिलेज जो है वो ब्रूइज फील करेगी। प्रेशर ओवर द आईब्रो, एस्थेनोपिया यानी आई स्ट्रेन वाली कंडीशंस में आईज में, उससे स्ट्रेन की वजह से जो कंडीशंस अराइज हो रही है उसमें रूटा को कंसिडर किया जा सकता है। स्टमक में गैस्ट्रेल्जिया ऑफ एकिंग नोइंग कैरेक्टर यानी कुछ परसिस्टेंटली परेशान करने वाला, वरिंग डिस्ट्रेस कॉज करने वाले गैस्ट्रेल्जिया में रूटा को यूज़ किया जा सकता है। रेक्टम के क्या सिम्टम्स है, फीसस जो है डिफ़िकल्ट है और इवैक्यूएट होते हैं ओनली आफ्टर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन रहता है ऑल्टरनेटिंग विद म्यूकोइड फ्रॉदी स्टूल्स, यानी या तो बहुत स्ट्रेन करना पड़ेगा स्टूल लगाने के लिए या फिर जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो म्यूकोइड फ्रॉदी स्टूल्स होंगे। स्टूल के साथ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड भी हो सकता है। जब पेशेंट बैठेगा तो टीयरिंग स्टिचेस इन द रेक्टम, इतना दर्द होगा। कार्सिनोमा अफेक्टिंग द लोअर बाउल में इसको यूज़ कर सकते हैं अगर सिम्टम्स मैच करते हैं। बाकी तो प्रोलैप्सिस एना यानी रेक्टम के प्रोलैप्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। एवरी टाइम कब होगा, एवरी टाइम द बाउल मूव्स, जब भी स्टूल पास करेगा तब।
आफ्टर कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मेडिकली मतलब है कि मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, लेकिन कन्फाइनमेंट मतलब स्मॉल स्पेस में रहने के बाद ये जब स्टूल पास करता है तो रेक्टल प्रोलैप्स होता है। ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है जिसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग होगी तो स्टूल, प्रोट्रूजन ऑफ रेक्टम व्हेन स्टूपिंग, तो स्टूल पास करते वक्त तो रेक्टल प्रोलैप्स होगा, स्टूपिंग के वक्त भी रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है। स्टूपिंग का मतलब है झुकना, यानी टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर्स डाउनवर्ड्स, आगे को झुकना। तो अब आते हैं यूरिनरी सिम्टम्स कैसे होंगे इस पेशेंट में। प्रेशर इन द नेक ऑफ ब्लैडर आफ्टर मिक्ट्यूरेटिंग, यानी यूरिन पास करने के बाद ब्लैडर की नेक में प्रेशर फील होगा। पेनफुल क्लोजर होगा, यूरिन के एंड के वक्त जो है पेन होगा। कांस्टेंट अर्जिंग टू मिक्ट्यूरेट, फील्स एज इफ ब्लैडर इज फुल, हमेशा ये लगता रहेगा कि अभी पूरा तरीके से टॉयलेट पास हुआ ही नहीं है, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा करेगी, ऐसा लगेगा कि अभी पूरा तरीके से पास हुआ ही नहीं है जो बाथरूम है वो। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे। तो रेस्पिरेटरी क्या किस चीज़ पे ये इफेक्ट कर सकती है, जब कफ हो विथ कोपियस थिक येलो एक्सपेक्टोरेशन, खांसी लेकिन थिक येलो एक्सपेक्टोरेशन के साथ हो। चेस्ट ऐसी वीक फील करेगी। स्टर्नम के ऊपर पेनफुल स्पॉट होगा। शॉर्ट ब्रेथ होगी विथ टाइटनेस ऑफ चेस्ट, यानी एज्मा के केस में कंसिडर कर सकते हैं इस रेमेडी को। अगेन बाकी सिम्टम्स भी मैच करने ज़रूरी हैं। बैक में क्या है, पेन इन द नेप ऑफ नेक एंड बैक एंड लॉइंस में दर्द होगा। बैक एक का बेटर ऑन प्रेशर एंड लाइंग ऑन द बैक। लम्बैगो वर्स मॉर्निंग बिफोर राइजिंग, उठने से पहले सुबह बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा और बैक एक हमेशा बेटर होगा बाय प्रेशर और लाइंग ऑन बैक। एक्सट्रीमिटीज़ में कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी, स्पाइन और लिम्स ब्रूइज्ड फील करती हैं इस पेशेंट की। लंबोसेक्रल रीजन एंड लॉइंस जो है पेनफुल रहते हैं। लेग्स गिव आउट ऑन राइजिंग फ्रॉम अ चेयर, हिप्स एंड थाइज वीक, जब पेशेंट उठेगा एक चेयर से ऐसा लगेगा लेग्स है ही नहीं, इतना मुश्किल होगा। और हिप्स और थाइज भी वीक होती हैं इस पेशेंट की। फिंगर्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये दे सकते हैं। रिस्ट एंड हैंड्स की स्टिफनेस और पेन में ये दे सकते हैं। गैंग्लियन के केस में कंसिडर कर सकते हैं। शियाटिका के केस में कंसिडर कर सकते हैं। शियाटिका कैसा होगा, वर्स लाइंग डाउन एट नाइट, रात को सोने पे बढ़ जाएगा। पेन फ्रॉम बैक एक्सटेंडिंग डाउन टू हिप्स एंड थाइज, हिप्स और थाइज तक जो पेन आता है और रात को सोने पे बढ़ जाता है, ऐसे शियाटिका में रूटा को कंसिडर किया जा सकता है। हैमस्ट्रिंग्स ऐसी फील होंगी, शॉर्टोन्ड। टेंडन सोर होंगे। एकिंग पेन होगा टेंडो एक्यूलिस में। थाई पेन ऑन स्ट्रेचिंग द लिम्स, लिम्स स्ट्रेच करने पर जब थाइस में पेन होता है तो रूटा को कंसिडर कर सकते हैं। पेन इन बोन्स ऑफ फीट एंड एंकल्स, यानी पेरियोस्टाइटिस के केस में और पेरिकॉन्ड्राइटिस के केस में से कंसिडर कर सकते हैं। और पेशेंट में एक्सट्रीमिटीज़ में ग्रेट रेस्टलेसनेस होगी, हमेशा इधर उधर हिलाता रहेगा। मोडालिटीज़ क्या है, वर्स इन जनरल लाइंग डाउन और फ्रॉम कोल्ड और वेट वेदर से जनरली ये पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती हैं, एक्सेप्ट हमने देखा था बैक एक जो है बेटर होता है प्रेशर पे एंड लाइंग ऑन बैक, तो बाकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी लेकिन बैक एक बेटर होगा लाइंग ऑन बैक से। इसको कंपेयर कर सकते हैं रिटानिया से, फाइटोलेका से, रस्टॉक से, साइलिशिया से, आर्निका से। जो एंटीडोट है वो है कैम्फर, कॉम्प्लीमेंट्री इसकी है कैलकेरिया फॉस। तो डोज कौन सी देंगे, 1 to 6 पोटेंसी में से देंगे। और अब हम सोचते हैं कि जब हम आँखों के लिए देते तो इतना अच्छा असर क्यों नहीं कराती, तो इसमें एक स्पेसिफिक मेथड दिया हुआ है आँखों के लिए देने में। लोकली द टिंचर फॉर गैंग्लिया एंड एज अ लोशन फॉर द आइज़, तो जो रूटा का है जो लोशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आइज़ के अराउंड लगाने को, और इंटरनली इसको साथ में दे सकते हैं फॉर बेटर इफेक्ट ऑन आइज़। गैंग्लिया के केस में लोकली टिंचर एडवाइस किया हुआ है। अगेन ये उन बहुत कम रेमेडीज़ में से है जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए लोकली एडवाइस की जा रही है। सो या दैट्स इट फॉर रूटा graveolens, and please stay on the channel, please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.